हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग को मैं एक नया कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आता हूं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाए और हम अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से स्मूथ एक प्लान तरीके से आगे लेकर चल सकें। तो ये सैटरडे इवनिंग में इसका सीधा सीधा डायरेक्ट लिंक मीन्स ये डायरेक्ट टॉपिक हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कम होता है और अपनी लाइफ को बेटर बनाने से ज़्यादा होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसमें मनी हमेशा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये चीज़ कही जाती है अक्सर। मेरे पापा ये चीज़ कहते थे कि बेटा पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो मनी की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है लाइफ में और ये ज़्यादा रहने ही वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा से आता है जब हम किसी बिजनेस में होते हैं या फिर किसी हम दूसरे सर्विस में होते हैं, तो उन सर्विस में एक चीज़ हमेशा से ये चीज़ रहती है कि क्या मैं इसको लगातार करना पड़ेगा, इस जॉब में कब तक रहना पड़ेगा, ये बिजनेस कब तक करना पड़ेगा। तो उस बिजनेस के या सर्विस के जो रिस्क होता है ना उसमें इन्वॉल्व कि कहीं ये जॉब चली ना जाए, ये बिजनेस बंद ना हो जाए, अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर हमेशा हमें काम करना चाहिए और उसके काम करने का तरीका एक ही है कि हम अपनी सैलरी से या अपनी बिजनेस की इनकम से एक चीज को बचाकर उसको अलग से सेव करें और सेव करके उसको काम पर लगाएं। अब बात ये आती है कि आज के टॉपिक में एग्जैक्ट चीज मैं क्या बताने वाला हूं, वो ये बताने वाला हूं कि हम 10 साल में अपने जॉब या बिजनेस से या फिर सर्विस से रिटायर कैसे हों। और रिटायर का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी इनकम हमें पहले होती थी ना उस पर्टिकुलर टाइम पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उतनी ही हमें लगातार होती रहे। 30% हमें सेव करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूं कि इसको करना कैसे है, 10 ईयर्स में रिटायरमेंट कैसे लेनी है विद द सेम इनकम। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें 30% ऑफ आवर इनकम मंथली सेव करना है। सबसे पहला पॉइंट, अब यहाँ पर सबसे पहले एक ही क्वेश्चन माइंड में आता है कि भैया 30% सेव करेंगे कैसे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीकेंड पर नेक्स्ट सैटरडे को एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जो इतना आसान है 30% सेव करना स्टेप बाय स्टेप। उसमें भी एक फुल प्रूफ प्लान है बिल्कुल कि कोई उसको मना कर ही नहीं सकता कि हाँ विवेक ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, मैं जैसे बताऊंगा ना वैसे करोगे तो 30% सेव हो जाएगा। अब सैलरी का या बिजनेस इनकम का मंथली हमें 30% सेव करना है और उसको हमें लगातार उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में लगाना है जिस तरीके से मैं बताता हूं, ग्रेट कंपनीज और उसको 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। जब हम 30% सैलरी को या बिजनेस इनकम को सेव करके लगातार सेव करके चलते हैं और उसके ऊपर 20% भी अगर साल की इनकम होती है ना, अब बात यहां पे आती है कि 20% साल की इनकम कैसे होगी। तो उसके लिए अलग से बहुत सारी वीडियोज हैं और मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं। तो उस पे आप मुझसे अगर कुछ डाउट होता है तो क्लियर भी कर सकते हो। तो वापस से टॉपिक पर आते हैं कि हमें 30% सैलरी या बिजनेस इनकम को मंथली सेव करना है, उसको स्टॉक मार्केट में लगाना है, डायरेक्ट इक्विटी में, और 20% साल का CAGR रिटर्न निकालना है। और अगर हम ये कर लेते हैं तो 10 साल में इतना हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है कि उसके ऊपर 20% की जो रिटर्न उसके बाद आएगी ना 10 साल के बाद, वो उस टाइम की हमारी सैलरी के बिल्कुल इक्वल होगी और हम फाइनेंशियली एकदम फ्री हो जाएंगे। अब तो इसको ना एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा लेता हूं आपको, जिससे हम पूरी फिगर्स पे भी थोड़ा सा काम कर सकें। सपोज हमारी 1 लाख रुपए महीना की सैलरी है और 12 लाख का पैकेज है, और हम अगर ये मानकर चलते हैं कि हमारा 10% इंक्रीमेंट होगा, एक ही नॉर्मल सिनेरियो है कि 10% अगर हमारा इंक्रीमेंट होगा तो 10% लगातार अगर इंक्रीमेंट होता है ना तो 12 लाख साल का पैकेज वो 10 साल में करीब 30 लाख का पैकेज हो जाता है। और अगर हम 1 लाख रुपए महीना सैलरी से, जो हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, उसका 30% अगर सेव करते हैं ना, 30,000 पर मंथ अगर सेव करते हैं और उसको हम 10% पर ईयर से इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ये भी ले रहे हैं कि हमारी सैलरी 10% पर ईयर से इंक्रीज होने वाली है। तो 30% पर मंथ सेव करके 10% से उसको एनुअल इंक्रीज करके और 20% की अगर हम कमाई करते हैं ना तो हमारा ये जो कॉर्पस हमारा इकट्ठा होकर हो जाता है 10 साल में, वो होता है 1,57,00,000 रुपए। अब 1,57,00,000 का जो 20% आता है ना वो 30-31 लाख रुपए ही आता है। तो यानी कि अगर हम अपनी सैलरी का 30% सेव करते चले जाएं
और उसको 30,000 रुपये महीना, और जैसे जैसे हमारी सैलरी ग्रो करती है 10% से उस हम अपनी सेविंग को भी, इन्वेस्टमेंट को भी 10% से ग्रो करते चले जाएं और 20% कमा लें, तो हमारा पैकेज, हमारा जो AUM है ना, उसके जो हमारा एक्युमुलेशन आती है, टोटल इक्विटी का जो पोर्टफोलियो बन जाता है आफ्टर 10 ईयर्स, उसकी 20% की इनकम हमारी उस टाइम की सैलरी के इक्वल होती है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल सिनेरियो। एक हम थोड़ा सा एग्रेसिव सिनेरियो भी लेके चलते हैं हम कुछ, क्योंकि सभी लोग 10% में हैप्पी नहीं होते कि 10% ही हमारी सैलरी इंक्रीज होगी क्या। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 20% की सैलरी इंक्रीमेंट तो होती है, क्योंकि मेरी भी हुई है, मैं भी उनमें से एक हूं। तो अगर हम 20% की सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें तो हमारा 12 लाख का पैकेज पहुंच जाता है 75 लाख रुपए 10 साल के एंड में। अब जब हम यहां पर थोड़े से एग्रेसिव सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो हमें एग्रेसिव ही हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में भी होना है। तो हमने वहां पर भी इन्वेस्ट हमने सिर्फ 30% ही करना है, हमने 30% ही सेव करके इन्वेस्ट करना है। तो 30,000 रुपये महीना से हम लोग फिर अगेन शुरू करेंगे, और हम यहां पर क्योंकि हमारी सैलरी 20% से इंक्रीज होगी तो हम 20% से अपनी इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे। और क्योंकि हम यहां पर थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस ले रहे हैं, क्योंकि हम मेहनती हैं और हम ये कह रहे हैं कि 20% भी अगर इंक्रीमेंट ले सकते हैं, तो हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है ना, उसको 20% से बढ़ाकर सिर्फ 25% कर रहे हैं। थोड़ा सा हम एडवांस हो रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस में लेकर आ रहे हैं, और 25% भी कमाना मुश्किल नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूं, उसमें कुछ डाउट होना तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से वो डाउट सारे क्लियर कर सकते हो। तो यहां पर हम 20% से सैलरी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, 25% उसके ऊपर इनकम करेंगे। तो ये सब करके हमारा जो AUM, जो हमारा पोर्टफोलियो का साइज होता है ना 10 साल बाद, वो हो जाता है 2,90,00,000 रुपए, लगभग 3 करोड़ हो जाता है। और जब ये 3 करोड़ के ऊपर हम 25% कमाते हैं ना, तो पूरा 75 लाख बैठता है, जो कि हमारा उस टाइम के CTC के इक्वल होता है। तो ये अपनी सैलरी को रिप्लेस करना सिर्फ 10 साल में, और 30% सैलरी को सेव करना, या इनकम, हम यहां पर सैलरी से मतलब सैलरी या बिजनेस इनकम किसी से भी है, तो ये दोनों ही चीजों में वैसे ही एप्लीकेबल होती है। अब बात ये आती है कि यार 30% सेव करना कोई बच्चों का काम नहीं है। भाई बच्चों का काम नहीं है तो 10 साल में रिटायरमेंट लेना भी बच्चों का काम नहीं है। तो अगर कुछ हमें करना है ना, एक्स्ट्रा करना है, अगर हमें पूरी लाइफ हमें सैलरी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहना, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना और इंडिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 30% सेव करना पड़ेगा। 30% सेव करना उतना मुश्किल नहीं है। मैं नेक्स्ट सैटरडे की वीडियो में, जो सैटरडे इवनिंग विद विवेक की मैं जो वीडियो बनाता हूँ इस सीरीज में, ये 4th वीडियो है, तो जो 5th वीडियो आएगी उसमें मैं इस चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 30% सैलरी का या बिजनेस इनकम का सेव कैसे करना है। और देखो, मैं आपके साथ ना अपने एक टीचर की बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं 8th क्लास में थे तब की बात है, तो हम थोड़े से शैतान होते थे, पढ़ने लिखने में उतना ज़्यादा मन था नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही था गेहूं का। तो गेहूं के बिजनेस करने वाले बच्चे उतने मतलब पढ़ने लिखने में उतने ज़्यादा नहीं होते हैं शार्प, क्योंकि ध्यान कहीं और होता है। तो हम जामुन के पेड़ पर, हमारे स्कूल में जामुन के पेड़ थे, जामुन के पेड़ पर बैठ कर ना जामुन खाते थे। तो टीचर, जो हमारे क्लास टीचर थे 8th क्लास में, हमारे त्यागी सर थे, तो वो यही कहते थे, हमें बुलाकर, 3 लोगों का हमारा ग्रुप था, तो उसमें यही कहते थे कि विवेक, या तो बेटा अगले 10 साल मेहनत कर लो और सारी जिंदगी बैठ के खाना, मजे से खाना, एंजॉय करके खाना, या फिर इन 10 साल में एंजॉय कर लो और सारी जिंदगी मेहनत करते रहना और पिसते रहना। तो सेम सिनेरियो हमारा ना यहां पर आता है, या तो 10 साल हम 30% सैलरी को सेव कर लें, बिजनेस इनकम को सेव कर लें, काम पे लगा लें, और पूरी बची हुई लाइफ हम एंजॉय करें और पीसफुली रहें, या फिर हम इन 10 साल को थोड़ा सा ऐसे ही निकाल दें, मीन्स किया तो किया सेव और नहीं किया तो नहीं किया, काम पे लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया, और सारी जिंदगी फिर मेहनत करने के अलावा दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। देखो, मैं उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जो हमारा इंडिया का जनरल सिनेरियो है हर परिवार का। तो हमें 30% सेव करना मस्ट है, और 30% को सेव करके अगर हम 20% उसके ऊपर इनकम कमा पाते हैं ना, तो हम 10 साल में अपनी सैलरी को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में नौकरी नहीं बचती और बिजनेस नहीं बचता, वो एक सिर्फ हॉबी बच जाती है, जिसको लाइफ टाइम फिर भी किया जा सकता है टेंशन फ्री होकर, और सेम सैलरी हमें यहां पर भी आ रही होती है। सो इस सैटरडे इवनिंग विद विवेक का मेरा मैसेज यही था। अगले सैटरडे इवनिंग विद विवेक में मैं इस मैसेज के साथ आने वाला हूं कि उस 30% अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम का सेव कैसे करना है। बहुत आसान है, इतना आसान है कि आपको लगेगा कि विवेक पहले क्यों नहीं बताया यार। तो हम मिलते रहेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इवनिंग। थैंक यू सो मच।